What if I say world fat guy become the very good discipliner in the world? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जो दुनिया का सबसे फैटी गाय हो और वर्ल्ड का नंबर वन डिसिप्लिनर गाय बन जाए स्किन लाइक स्लिम बॉडी. You will get to know in this video. So welcome back to date of 20 of 365-day challenge 1 million earning में. See, still I'm not able to speak properly. Like I'm not about to speak. It's like I'm not able to give the intro. Might be you thinking that what is this? If this guy doesn't know the intro, that what will inside the video. So this is video is I'm documenting myself every single day what I have done today. For example, what I have learned from the book which I'm reading every single day, like मैं 50 पेज डेली पढ़ता हूँ. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट जो मैं डेली अभी सीरीज चला स्टार्ट किया है नेक्स्ट 30 डेज के लिए. आई जस्ट लर्निंग अबाउट द कम्युनिकेशन हाउ कम्युनिकेशन वी कैन बिल्ड. बट टुडे द टॉपिक लिटिल चेंज. मैं इस आज ब्रेन के ऊपर बात करूंगा हाउ ब्रेन आर वर्क. एंड थर्ड इज what is going in this world politics and geopolitics what is which is really most important if you know. मुझे लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए. And the last one we will recap all the things and we will start. So first of all I would like to tell you what how was my day. मेरा दिन कैसा गया. See, this is the problem only. मेरा दिन कैसा रहा? मेरा दिन ओके था बट टुडे आई वाज लाइक मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था सो आई हैड टू गो मॉर्निंग इन द 11 o'clock बिकॉज़ फास्टिंग भी चल रहा है और शिफ्ट भी थोड़ा-सा लॉन्ग हो जा रहा है तो आई डोंट वांट टू डू गो फॉर द लॉन्ग टाइम बट अनफॉर्चुनेट हो गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं बट लेट्स सी टुमारो इफ हैपेंस समथिंग दैट आई वुड नॉट गो. एंड सेकंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम बुक. आज मैंने बुक को पढ़ा नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं मिला, थोड़ा-सा बिज़ी ज़्यादा था और थोड़ा-सा रमज़ान के बाद मेरा जो रूटीन है डेली का थोड़ा-सा अप एंड डाउन हो गया है, तो आई एम नॉट एबल टू फॉलोइंग एक्चुअली व्हाट आई वाज़ फॉलोइंग लास्ट लाइक फ्यू डेज़ बैक. एंड जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? जियो और तुम सोच रहे होगे मैंने अभी तक फैट गाय की बात नहीं करी, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द एंड. जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इंडिया में बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, बट जो मेन करंट न्यूज़ चल रही है, वो गलगोटिया न्यूज़ है। गलगोटिया में क्या देखा है अभी एआई सबमिशन था तो सबमिट था, एआई सबमिट था। तो उसके अंदर वर्ल्ड के जो एआई सीईओज़ हैं, मोस्ट एग्ज़ाम्पल जैसे गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई साहब एंड अल्तमन सैम जो चैट जीटीपी का है और ग्रोक के ऑलमोस्ट मोस्टली टॉप वर्ल्ड के जो एआई सीईओज़ थे वो आए थे एंड दे इन वेंट टू गलगोटिया में. तो गलगोटिया के स्टूडेंट्स और उनकी यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम किया था दैट्स दे आर शेयरिंग दैट व्हाट थिंग्स आर लर्निंग एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द एआई. तो उसमें क्या हुआ एक वहाँ पर रोबोट्स दिखाया गया उसका नाम था डॉग डॉग रोबोट. बट उसको दिखाने के बाद लोगों ने क्लेम किया दिस इज फ्रॉम द चाइना. उसको किसी वेबसाइट पे भी देखा गया और आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था टीआरटी वर्ल्ड जो आई थिंक तुर्की की न्यूज़ चैनल है और अल जजीरा पे भी देखा मैंने. उसके अंदर 2 पॉइंट वायरल हो रहा है ज़्यादा कि सर वो एआई जो चैट जीपीटी के सर सैम अल्तमन है उन्होंने दूसरे जो एआई का जो मतलब सीईओ था उनसे हैंडशेक करके और शेयरिंग नहीं किया दैट्स आल्सो वायरल. दूसरा जो गलगोटिया के अंदर जो डॉग दिखाया गया रोबोट वो भी बहुत वायरल चल रहा है दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट देयर दिस इज फेक. मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया की इंटरनेशनली इंसल्ट और लगता है मतलब वो उनका माइंडसेट लोगों को चेंज होगा ऐसा होता है. मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए था उनको जो और still we don't know about the reality what is the reality but जो social media पे दिख रहा है that's why I'm talking about that. That's only reflection. And so we covered the points like about the book how was my day and the geopolitics and let's come on the podcast. पॉडकास्ट में राज समानी साहब का मैं पॉडकास्ट देख रहा था उसके अंदर जो मैडम थी शी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ बिलियनर थिंक. तुम सोच रहे होगे पॉइंट कुछ था जो थंबनेल जो थंबनेल का टाइटल कुछ और हो अभी स्टार्टिंग अबाउट द बिलियनर. बिलियनर लोग कैसे बनते हैं बिकॉज ऑफ द माइंड. डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, माइंड भी ज़रूरी है। अगर तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है, तो यू कांट बिकम द बिलियनर। दिस इज़ ट्रू मतलब ये रियलिटी है। तुम सोचो कोई पागल इंसान बिलियनर क्यों नहीं बनता? क्योंकि ही डज़न्ट हैव द ब्रेन टू हाउ टू यूज़ दे डोंट नो। और ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मन अभी रिकॉर्ड करने का नहीं था, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग. व्हाई? बिकॉज़ आई वांटेड टू कंसिस्टेंट. आई जस्ट टेल माय ब्रेन, लेट्स रिकॉर्ड ओनली 2 मिनट्स.
और वहाँ पर एक थ्योरी है 2 मिनट एंड 1 मिनट की, देयर इज़ 2 थ्योरी। मैं आगे आने वाले टाइम में शेयर करूँगा अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2 मिनट थ्योरी, दैट्स रियली वंडरफुल इफ यू नो अबाउट दैट। तो उसके अंदर तो मैं ब्रेन की बात कर रहा था। यू आर थिंकिंग अबाउट द डिसिप्लिन की बात कैसे? एक बंदा जो दुनिया का सबसे मोटा बंदा है और उसको फिट बनना है, बट उसको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके लिए मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। ही हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन, ही हैव टू गो जिम। पर उससे पहले क्या? मेक द माइंड। ब्रेन से सोचना पड़ेगा ना उसको। और ब्रेन को रीवायर करना किससे कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ब्रेन को कंट्रोल नहीं करना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज अपने भाई से भी बात कर रहा था दैट्स ही वाज़ ट्राइंग टेल मी ब्रदर आई एम गोइंग टू एवरी सिंगल डे 5 किलोमीटर जस्ट वॉक। ही इज़ लिटिल हेवी वेटर देन अकॉर्डिंग टू हिज हाइट, थोड़ा-सा ज़्यादा वेट है। तो वो बोल रहा था मेरे को भाई अभी मैं रनिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ बट जो वॉक के लिए जा रहा हूँ 5 किलोमीटर पर डे। एंड ही वाज़ शेयरिंग द एक स्टोरी शेयर किया उसने कि भाई मैं अभी कुछ दिन पहले दूसरे अपार्टमेंट में रहता था, अभी दूसरे में रह रहा हूँ। तो बोलता मैं 5 फ्लोर पे मेरा रूम था, तो वहाँ तक जाते-जाते मेरे को मतलब आई फील टायर्ड और अभी रूम उसका 3rd फ्लोर पे है, स्टिल ही इज़ गेटिंग टायर्ड। इसमें डिफरेंट क्या है? तुम सोच रहे हो कि 5 में तीसरे में टायर्ड हो रहा है तो मतलब ही इज़ वीक, नो, ही इज़ नॉट वीक। अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारे साथ भी होगा और इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ आई टोल्ड यू दैट आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड गाय, आई डू द एक्सरसाइज एवरी सिंगल मॉर्निंग। अगर मैं मॉर्निंग में मेरा टारगेट जो डे के हिसाब से रूटीन बनाया है, अगर मेरे को 500 पुशअप्स लगाना है, तो मेरे को माइंड में एक थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी कि आई वांट टू डू टुडे 700, देन यू कैन रीच 500। और तुम सोच रहे हो 500 बने को कंप्लीट करना हो, यू वांट जस्ट टेलिंग योर ब्रेन एंड इट्स वर्क सबकॉन्शियसली दैट यू कैन नॉट रीच 500, आई एम श्योर यू। तुम कितने भी डिसिप्लिन हो, कुछ भी हो, आई डोंट लाइक, मुझे 0% भी बिलीव नहीं दैट यू कुड डू दैट। क्योंकि हमारा ब्रेन है ना, इसको आपको फूल बनाना पड़ेगा। जब फूल बनाओगे तब तुम उसको कुछ कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने बताया कि मुझे 500 लगाना है तो मेरे को 700 बताना पड़ेगा, देन मेरी बॉडी उस तरीके से काम करेगी। और मैंने सिर्फ यही सोच लिया 500 बनाना, दैट्स इट कुडन्ट हैपन। तो बोला उसने ये सब, मेरे भाई की स्टोरी बताता हूँ। तो ही वाज टेलिंग दैट ब्रदर दिस इज जस्ट ओनली माइंड गेम। उस टाइम भी मेरे को उसी एनर्जी, वो जो मेरा डाइटिंग था, खाने का रूटीन सेम था, अभी भी सेम ही है। बट वो मतलब 5 फ्लोर पे जा रहा हूँ तो मेरी बॉडी 4th फ्लोर के बाद जैसे 4th फ्लोर तक पहुँचा तो मेरा बॉडी की एनर्जी कम होने लगता है। अभी सेम है, अगर मैं 2nd फ्लोर पे पहुँचा उसके बाद बॉडी की एनर्जी कम होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक थॉट क्रिएट कर लिया कि मेरे को 3rd फ्लोर पे जाना है। एंड यू फील अरे यार 3rd फ्लोर पे कैसे जाऊँगा? दैट्स एक्चुअली वर्क। और तुम अपने आप को प्रिपेयर करो। अगर तुमको 3rd फ्लोर पे जाना है, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ दैट आई वांट टू गो द 5th फ्लोर। देन योर ब्रेन तुम्हारी ब्रेन जो तुम्हारी बॉडी को एक्टिवेट, जो सेल्स क्रिएट करेगा, सिग्नल्स देगा दैट यू हैव टू गो टिल द 5। बट तुम्हारा ब्रेन आफ्टर 3 के बाद स्लोली स्लोली वो एनर्जी थोड़ा क्रैप करने लगे, कम करने लगेगा, दैट 5th तक पहुंचो तुम थोड़ा सा टायर्ड फील करो। तो ये ब्रेन का रूल है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ब्रेन तुमने कंट्रोल कर लिया देन यू कैन बिकम एनीथिंग। और इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी बताया कि हमेशा इसको फूल बनाना है। अगर तुमने फूल बनाना सीख लिया, आई बिलीव दैट यू आर वंडरफुल ऑन दिस प्लैनेट। ये मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं अभी मेरा जैसे मैंने बताया मेरा वीडियो बनाने रिकॉर्ड मन नहीं था। मैंने नहीं बनाना चाह रहा, चलो यार छोड़ो मैं भी सोता हूँ 2 घंटे, उसके बाद उठूँगा, फिर मैं नहा जाऊँगा। अगर मैं सो जाता फिर उठता फिर मेरा टाइम कम बचता, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करना है शहरी के लिए, खाना भी है, कुछ भी जो भी है व्हाटएवर देयर। तो दिस इज़ जस्ट, तुम्हारा ब्रेन हमेशा तुमसे खेलता है। तुमको अपने ब्रेन से खेलना है। जिस दिन तुम अपने ब्रेन को अपने हिसाब से खेलने लगेगे ना, दैट यू विल बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल, इनक्रेडिबल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं है तो नेक्स्ट, अगर तुम्हें लगता है आई एम जस्ट लाइंग, यू जस्ट वेक अप टुमारो इन द मॉर्निंग एट द व्हाट टाइम यू वांट एंड अपने आप से प्रॉमिस करो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी कितनी है कि तुम कितने पुशअप्स करते हो। अगर तुम डेली करते हो तब भी तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे ऊपर डोमिनेट होगा। अगर तुम डेली नहीं भी करते हो तो नॉर्मल तुम अपने आप से बात, अगर तुम्हें लगाना 50 है तो अपने प्रॉमिस करो मेरे को 70 लगाना है। और 70 अगर 50 तुम्हारी कैपेसिटी, तुम बोलो 50 लगाना है और टारगेट बनाओ 30 का, देन आई एम 100% श्योर तुम 30 के ऊपर लगाने के बाद तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली एनर्जी लो करने लगेगी, दैट यू फील टायर्ड और यू 50 तक पहुँचते-पहुँचते बहुत मुश्किल से पहुँचोगे तुम। अगर सेम थिंग अगर तुमने बना लिया टारगेट और तुम ये सोचो कि मैं 50 लगाना है, 50 में लगाना है, 50 सेट कर रखा है, तो तुम कभी पहुँच ही नहीं सकते जल्दी।
दिस इज मेरा एक्सपीरियंस है एक्चुअली। अगर तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट करके मुझे कमेंट करके बताओ तुमने ये किया कि नहीं किया। एंड दैट आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन वर्क। और इस वीडियो का मैं जो पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, जो बिलियनर पॉडकास्ट था, उसका मैं लिंक दूंगा इस वीडियो में। गो एंड वॉच। जस्ट ओनली 2 आवर्स दैट्स पॉडकास्ट, आई थिंक सो 2 आवर्स का है। तुम उसमें इतना कुछ सीखोगे ना दैट यू कैन नॉट, लाइक तुम अपने आप बिलीव नहीं करोगे कैसे कैसे दिमाग काम करता है हमारा। अगर तुमने अपने आप को सोचना स्टार्ट कर दिया। और उसमें एक सबसे अच्छी लाइन थी, उन्होंने बोला अगर हम लोगों से पूछते हैं कि तुम अपने बारे में क्या मतलब कैसे स्पेंड करते हो, अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हो, बोलते सोशल मीडिया एंड खाना कुछ भी जो भी मिल रहा है सब खाए जा रहे हैं। दैट्स नॉट रियल। तुम्हें सबसे पहले तो अपने आप के लिए तुम अगर किसी से मुझे से पूछो, तुमने लास्ट टाइम डीपली कब सोचा था, मतलब फॉर एग्जांपल आंखें बंद कर कब सोचा था। आई बिलीव से उन्होंने बताया कि आई बिलीव दे कैन नॉट से आई लिसन, आई मीन मतलब 2 दिन पहले ही मैंने सोचा था अपने बारे में आंखें बंद कर, नहीं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो दिन में 2 मिनट के लिए भी 120 सेकंड के लिए भी अपने आप आंखें बंद कर और जस्ट नीड टू गो फॉर द मेडिटेशन। अगर तुम नहीं कर पा रहे दैट, तुम अगर दुनिया के चक्करों में फंसे हुए, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द ऑल दोस थिंग व्हिच इज गोइंग अराउंड यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वन थिंग, यू नीड टू डू द मेडिटेशन एवरी सिंगल डे। इस अगर तुम्हें लगता है मेडिटेशन ज्यादा हार्ड है, बट जहां तुम उठ रहे हो वहां पर बेड पे ही तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो, नॉर्मल नॉर्मल जस्ट सिट ऑन द बेड। तुम उसके बाद देखना आफ्टर 1 वीक दैट हाउ यू लाइक काम योर ब्रेन हो जाएगा। तुम्हें अगर लगता है कि तुम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, तो तुम्हें उस चीज के लिए अपने ब्रेन पे अपने आप पे काम करना पड़े, ना कि दूसरे सामने वाले पर्सन पे। अगर तुम सोचते हो कि वो ऐसे बात करता है, मुझे गुस्सा आता है, व्हाई ही सेइंग लाइक दैट, आई विल किल हिम। No, that's your problem. You have to sort out this. You have to figure out that why this happening with me. If you're not able to do it, that's it gonna make you someday and one day horrible life, make you trouble in the life. जैसे मैंने 2 दिन पहले बताया था, एक बंदे ने मेरे को मैंने कुछ बोला और ही जस्ट ट्राइंग टू लाइक क्रॉसिंग और समथिंग, व्हाट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थॉट ही हैड। बट उसने मैंने क्रॉस किया, मैं आई वाज जस्ट वेरी एंग्री। फिर आफ्टर द हैपेंड द इंसिडेंट आई जस्ट थिंकिंग अगेन लाइक व्हाई आई वाज डूइंग दैट थिंग्स, व्हाई आई गेटिंग एंग्री, दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग। फिर अपने आप से मैंने सोचा दिस इज नॉट गुड एट ऑल। तो फिर उसके बाद काम किया अपने आप को, देन आई वेंट टू द गाय एंड टॉक टू हिम, आई जस्ट टीच द लेसन ब्रदर, इफ यू डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग it gonna happen, so please try to avoid this kind of thing, so we will not suffer and what we are doing that will not problem in our job। उसको बताया, तुम्हें लगता है मेरी इंग्लिश थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, यस आई नो इट, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू मेक द कम्युनिकेशन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और आज की वीडियो में क्वालिटी थोड़ी सी कम है, बट ये जर्नी है नेक्स्ट 365 डेज के लिए। और मैंने जैसे बताया इन द बिगिनिंग दैट आई हैव अ चैलेंज माई सेल्फ, आई विल बी हैविंग 1 million in my account end of this year। And how it will happen, I don't know, but I believe me and by God and Allah. It will happen. One day happen. I believe it. And every single day I am documenting myself. As I mentioned in the beginning, I am documenting myself. For example, what I have done today, what मेरा दिन कैसा गया, see again the problem, how was my day, and for example I'm sharing about which book I'm reading, उसके अंदर से 2 या 3 पॉइंट्स उठाओ और just talk about that, that's really wonderful। और मुझे I love to read। उसके बाद आई जस्ट व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बिग पॉडकास्ट, बिकॉज दे आर द पीपल आर कम एंड वॉच एंड दे आर नॉट अ स्मॉल गाय, they are millionaire billionaire, they are successful in their life, and you need to learn from those things which they are telling in the podcast। If you watching the podcast, I believe तुम्हारे पास टाइम नहीं है 2 hours का, just come to watch our journey every single day। If I'm sharing about only 2 things you can believe, I'm sharing about the podcast, or second is like about the book। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है 10 मिनट और 5 मिनट तुम अपने आप को दे, अगर तुम्हारे पास 2.5 घंटे का टाइम नहीं है, जस्ट कम एंड वॉच दिस वीडियो, जॉइन आवर जर्नी, हाउ मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर रहा हूँ, मैं कैसे चेंज करूंगा आगे चल के, दैट यू वांट टू नो। अगर तुम फॉलो करो तब तुमको पता चलेगा ना व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई एम टुडे। तो अगर मैं डेली फॉर एग्जांपल जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग अबाउट द पॉइंट्स व्हिच आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया, व्हिच आई हैव रीड। एंड इफ आई टॉक अबाउट सम पॉडकास्ट इज द largest like term duration like 2 hours or 3 hours। If I'm sharing about the podcast just 2 minutes, I mean 5 or 10 minutes I'm talk about, that's your, you can spend 10 minutes। अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, you can watch, I prefer to you, I recommended go to watch better than the movies।
आई प्रेफर दैट। आई ऑल्सो वॉच। जब वॉच करता हूँ तभी तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ अभी राजसमानी का आज ही पॉडकास्ट आया है फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ। टुमारो आई विल ट्राई टू कम ऑन दैट पॉइंट, बट द प्रॉब्लम ये कि मैंने नेक्स्ट 30 डेज के लिए कम्युनिकेशन पे फ़ोकस किया, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ नेक्स्ट एटलीस्ट 30 पॉडकास्ट शेड्यूल बनाऊँ, उसमें से कुछ ना कुछ सीखूँ तुम्हारे लिए एंड जस्ट कम टू हियर एंड टॉक अबाउट दैट। उसके बाद कुछ और देखते हैं, वी विल गो आफ्टर दैट फॉर देयर एनी बिफोर लाइक। और मुझे लगता है कि मुझे ब्रेन के ऊपर भी काम करना चाहिए, हाउ ब्रेन इज़ लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है 2 3 थिंग्स ऐसी हैं जैसे हर किसी को जानना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को देखा था कि उसने बोला था कि यू हैव टू रीड 4 टाइप ऑफ द बुक्स, लाइक एवरी सिंगल पर्सन रीड द बुक मिनिमम 100 बुक्स। फर्स्ट द कम्युनिकेशन, ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनल फाइनेंस एंड द सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर तुमने इसकी टॉपिक की 4-4 बुक, 4 दिन नहीं 50-50 बुक भी पढ़ ली ना, देन यू विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल। दिस इज़ ट्रू। और मेरा टारगेट है आई विल रीड एंड दिस ईयर आई विल फिनिश मोर देन 100 बुक्स। अभी तक मैंने आई थिंक 3 बुक्स फिनिश कर दी हैं, और नाउ आई एम रीडिंग द थिंग्स थिंक फास्ट एंड ग्रो। बट टुडे आई डिडंट गेट टाइम, टुमारो आई विल ट्राई टू माय बेस्ट, आई विल रीड दैट बुक्स। 50 पेज मैं डेली पढ़ता हूँ, 40 टू 50 पेज, एंड देन आई विल कम टू यू। सो आज हमने सीखा क्या अबाउट द ब्रेन, हाउ इट्स वर्क। अगर तुम ब्रेन को माइंडसेट अगर सही कर लिया, देन योर लाइफ विल बी चेंज। तो मैं लगता हूँ कि मैं जस्ट कम हियर एंड टॉक अबाउट एंड जस्ट बुलशिट, इट्स नॉट अबाउट द बुलशिट, इट्स अबाउट हाउ आई स्पेंड माय डे। मैंने दिन अपना कैसे स्पेंड किया, दैट्स आल्सो रिफ्लेक्टिंग माय डे। फॉर एग्जांपल तुमने देखा रूटीन बनाओ, टास्क बनाओ। टास्क मींस व्हाट? टास्क यू हैव टू फॉलो द टास्क एंड बिफोर गोइंग टू बेड यू नीड टू चेक योर टास्क व्हाट यू हैव डन। अगर अब सेम थिंग मैं अगर वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेकफास्ट रूटीन क्या है, आई हैड ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज एंड रीड द बुक्स एंड वॉच वन पॉडकास्ट अबाउट द टॉपिक which you love to read, and just you getting no more knowledge and you here come to share things. What's the mistake I'm doing? Nothing, right? Just only 10 to 15 minutes if you're spending here and helping the people or you sharing your journey. I believe this is not any kind of the mistake. People are afraid and people are feel the shyness to speak front of the camera, but still I'm doing it. I know I just little bit late, but it's fine. Okay, so I don't want to go more than this time because 17 minutes this is video, and tomorrow I will come with a new topic, and this is day of 20 of 365 days 1 million challenge. Thank you so much.